गुड मॉर्निंग गाइज। आप सबका एक बार फिर से आशीष मेहता फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज हम लोग फिजिक्स 11th क्लास के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और जो कि अगर आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड बोर्ड से हैं तब, बिहार बोर्ड से हैं तब, सीबीएसई बोर्ड से हैं तब, या आईसीएसई या आईएससी बोर्ड से हैं तो ये यूजफुल होने वाला है। तो आज लेक्चर 2 है और हम लोग डील कर रहे हैं चैप्टर 2 और जिसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे फिजिक्स क्या है, देन हम लोग फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में क्या पढ़ना है 11th में, ये हम लोग बात किए। और उसमें चैप्टर 1 में इंट्रोडक्टरी पार्ट है, साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, डिफरेंट लॉज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में अपने आप आएगा, इसलिए उसको हम लोग ना कवर करते हुए डायरेक्ट चैप्टर 2 से स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि वो आएगा धीरे धीरे। चैप्टर 2 में हम लोग उसके बाद बात किए थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और फिजिकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग कल देखे थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखे थे। उसमें हम लोग देखे थे ये 3 तरह का होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, शॉर्ट में बोलेंगे FPQ, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी DPQ, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज SPQ। फंडामेंटल मीन्स मूलभूत भौतिक राशि, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्युत्पन्न भौतिक राशि, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मीन्स संपूरक भौतिक राशि। इन चीज़ों के बारे में अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, पहला है अपना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका दूसरा नाम होता है, इसका अदर नेम फॉर दिस इज, इसका अदर नेम होता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत, बेसिक मीन्स मूलभूत भौतिक राशि। देखिए है क्या ये, तो देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर neither obtained from any other physical quantities nor can be broken into more fundamental physical quantities। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी है, वे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम लोग किसी दूसरे से, नाइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी दूसरे से नहीं पा सकते हैं। नॉर कैन बी ब्रोकन इनटू मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब उसको ना ही उस डिफरेंट में तोड़ सकते हैं। मतलब अगर मास है तो वो मास ही रहेगा, टाइम है तो टाइम ही रहेगा, टाइम को टाइम से ही पा सकते हैं, दूसरे चीज़ों से नहीं पा सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ, टाइम को मास से नहीं पा सकते, मास को टाइम से नहीं पा सकते, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ऐसा। इसलिए इसका नाम है, देखिए यहाँ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा नाम इसका और है इंडिपेंडेंट, एक वर्ड ऐड किए, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं अगर ये सवाल पूछता है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी FPQ ये 7 होते हैं। कितने होते हैं गाइज? 7, ओनली 7। और वो है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नंबर 2। देखिए डेराइव्ड का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में इसका हिंदी में नाम है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। देखिए यहाँ व्युत्पन्न मतलब इसको दूसरे से उत्पन्न किया गया है, मतलब पाया गया है, दूसरे से इसको पाया गया है। जैसे देखिए derived physical quantities are those physical quantities that are obtained by using fundamental physical quantities।
डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो भौतिक राशि है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग पा सकते हैं किसको यूज करके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं गाइज, 7। यही 7 में से कभी कभी एक ही टाइप के क्वांटिटी का कई एक बार यूज करना पड़ सकता है, या एक से अधिक भी फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ यूज करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड देखेंगे हम लोग, उस तरह से उसको हम लोग पा सकते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक बार फिर से, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके, उपयोग करके पाते हैं। एग्जाम्पल एरिया। अब देखिए एक्चुअली में एरिया होता क्या है। अगर मान लीजिए रेक्टेंगल लेंगे, आयत लेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई इटसेल्फ लेंथ है, चौड़ाई भी लेंथ है, तो ऐसा बोल सकते हैं एरिया इज एल स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ। वॉल्यूम लेंथ का क्यूब। उसी तरह से स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज लेंथ, लेंथ बाय टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट वंस अगेन इज लेंथ, लेंथ बाय टाइम। तो देखिए हम लोग यहाँ सिर्फ 2 बार लेंथ को इंटू करके मल्टीप्लाई करके पा रहे हैं एरिया, 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करके हम लोग पा रहे हैं वॉल्यूम, लेंथ और टाइम को यूज करके पा रहे हैं हम लोग स्पीड, लेंथ और टाइम को यूज करके हम लोग पा रहे हैं वेलोसिटी। यहाँ से देखिए फिर से लेंथ और टाइम को 2 बार यूज करके एक्सीलरेशन पा सकते हैं, मास और लेंथ को मास को 1 बार, लेंथ को 1 बार, टाइम को 2 बार यूज करके हम लोग फोर्स पा सकते हैं, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन ये होता है। मीनिंग समझिए। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को 2 या 2 से अधिक बार यूज कर रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जो हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं डेराइव्ड, क्योंकि इसको पा रहे हैं हम लोग, उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसलिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया बात। और देखिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इसको उसी से डेराइव करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या होता है गाइज, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। ओके, इसको और डिटेल में देखेंगे आगे हम लोग, अभी फिलहाल हम लोग डिफिनेशन समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है तीसरा, ये है फिजिकल क्वांटिटी का टाइप में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, संपूरक भौतिक राशियाँ। ये 2 होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। समझ में आया बात ना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल ये 2 होते हैं, इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो ये है अपना 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके बारे में हम लोग डिफिनेशन देखे और उसका एग्जाम्पल देखे, डिफिनेशन देखे उसका एग्जाम्पल देखे, डिफिनेशन एग्जाम्पल। समझ में आया गाइज। तो ये है अपना 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और जिसके बारे में आप इसको नोट इट डाउन, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि मेजरमेंट क्या है, तो पहले एक बार आप नोट कर लीजिएगा जिसको। गाइज अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट क्या है। तो देखिए मापदंड क्या है। मेजरमेंट डिफिनेशन लिखे हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ये तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ अ known standard and resulting in knowing the unknown in terms of known standard। देखिए इसका हिंदी मतलब क्या है। मेजरमेंट तुलना करने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अननोन, जो अननोन फिजिकल, जैसे मान लीजिए सपोज इसका लेंथ मेजर करना, तो ये अननोन है ना, अभी कितना है, तो इसको हम लोग किसी स्केल से कोई स्केल से, मीटर स्केल वगैरह से कंपेयर करेंगे। तो देखिए अननोन, तो ये हुआ मार्कर, अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ अ नोन स्टैंडर्ड, मतलब मीटर स्केल। समझ मारा बात ना। एंड
ऐसा करने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, रिजल्टिंग इन नोइंग द अननोन, इसका लेंथ जानते हैं किसके रूप में, इन टर्म्स ऑफ नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड के रूप में। तो मेजरमेंट तुलना करने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अननोन फिजिकल क्वांटिटीज को नॉन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं और इस कंपैरिजन के फलस्वरूप हम लोगों को अननोन का वैल्यू पता चलता है, अननोन को जानते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐसा देखिए गाइज, मेजरमेंट के डिफिनेशन में प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन वर्ड अगर नहीं आप बोलेंगे तो आपका डिफिनेशन रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि आप किसी अननोन को किसी नोन के साथ तुलना करते हैं, तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है। तो डिफिनेशन पे ध्यान देंगे, डिफिनेशन जो है वो है, आपको ये समझने की ज़रूरत है, ऐसे ही बोलना होगा। नेक्स्ट देखिए, यूनिट क्या होता है, मात्रक। अब देखिए, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी अ सिमिलर टाइप ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इज नीडेड, दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। देखिए, जैसे अभी आपको हम बोले कि इसका हमको लेंथ जानना है, इस मार्कर का क्या जानना है गाइज, लेंथ जानना है, तो क्या आप इसको आप मेजर जो करेंगे इसको हम लोग मीटर स्केल से करेंगे, हाँ या ना, कि आप ऐसा करिएगा कि बैलेंस ले आइए, बिम बैलेंस ले आइएगा, मतलब तराजू पे वजन करिएगा, ऐसा तो नहीं पता चलेगा उसका लेंथ। इसको लेंथ को मेजर करने के लिए आपको मीटर स्केल ही चाहिए, स्केल चाहिए, राइट, उस तरह का। तो सिमिलर, जब कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो एक सिमिलर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है। अगर लेंथ को मेजर करना है तो मीटर स्केल टाइप का चीज़, समझ में आ रही है बात ना। ऐसा अगर आपको मास को जानना है तो उस तरह से आप केजी जैसा चीज़ आप लेंगे, राइट, मेरा मतलब है बीम बैलेंस पे हम लोग करेंगे उसको, राइट, ऐसा। तो देखिए, तो आप इसको समझ में आया, तो क्या बोलते हैं, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटीज अ सिमिलर टाइप ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इज नीडेड, दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए उसी प्रकार का एक नॉन स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है और उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट। समझ में आया बात ना, जैसे लेंथ का मीटर, इस सेंस में। अब गाइज नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो देखिए, ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है। पहला है इट शुड बी वेल डिफाइंड, इसको वेल डिफाइंड होना चाहिए, इसका डिफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे यूनिवर्स में वैलिड होना चाहिए, उसका प्रॉपर डिफिनेशन होना चाहिए, एग्जैक्ट, ऐसा। नेक्स्ट इज इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, उसका डिफिनेशन अगर करेक्ट होगा तो पूरे यूनिवर्स उसको मानेगा, यानी कि जो मीटर स्केल हम लोग यूज करेंगे वो कहीं भी वो वैलिड होना चाहिए, ऐसा। नेक्स्ट, इट शुड बी सूटेबल इन साइज, उसका साइज भी सूटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो साइज जो है बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे हम लोगों को प्रॉब्लम होगा यूज करने में, हैंडल करने में। नेक्स्ट, चौथा है इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, वो ऐसा होना चाहिए एक बार जो मेजर करे वो मेजरमेंट दोबारा भी कर दे, तिबारा भी कर दे, इस तरह से कई एक बार, जितने बार मन चाहे उतना बार वो मेजर करके देख सके, तो रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, राइट, ऐसा। नेक्स्ट, तो ये था 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से, तो आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब स्टैंडर्ड यूनिट कितने तरह के होते हैं, ये आपको याद है, थोड़ी देर पहले मैंने आज के ही वीडियो में बताया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के होते थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। उसी के करस्पॉन्डिंग उसको व्यक्त करने के लिए यूनिट्स यूज करेंगे ना, तो वही है, 3 टाइप्स के होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। एक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरे को बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स और तीसरे को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। समझ में आया गाइज। तो इस तरह से अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो गाइज होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, कॉपी कीजिए इसको। एक्चुअली में हम लोग को थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स है ये अगर हम आपको नहीं लिखाते हैं तो आपको अगर बुक में अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। आप समझिए भी और इस डिफिनेशन को लिखिए भी। जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं बिगिनिंग में उसको 1-2 बार आप पढ़ेंगे, चीज़ें आप समझेंगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। जो सीबीएसई से है, आईसीएसई बोर्ड से है, उसको समझने में इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बिहार बोर्ड से, जैक बोर्ड से हैं
थोड़ी समस्या होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इन द बिगिनिंग आप आदत डाल लीजिए, धीरे धीरे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए गाइज, डिफिनेशंस को। गाइज देखिए, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट में पहला है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट दैट आर नाइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट्स नॉर कैन बी ब्रोकन इनटू मोर फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वे यूनिट होते हैं जिनको हम लोग किसी दूसरे यूनिट से नहीं पा सकते हैं और उसको तोड़ के ना ही ज़्यादा मतलब अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स पा सकते हैं। समझ में आई बात ना? ओके, एक बार फिर से गाइज देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट है जिसको हम लोग किसी दूसरे यूनिट से नहीं पा सकते, साथ ही साथ और दूसरे में ना ही तोड़ सकते हैं, मतलब नॉर कैन बी ब्रोकन इनटू मोर फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ऐसा। फंडामेंटल यूनिट्स 7 है। हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर गाइज? 7। ये पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए, यहाँ हम लोग इस तरह से अरेंज किए हैं, सीरियल नंबर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसके करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स एंड देन उसके सिम्बॉल्स। ठीक है, तो देखिए ये 7 है। पहला है, यहाँ देखिए गाइज, फर्स्ट वन इज मास, द्रव्यमान। इसका यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स किलोग्राम, और शॉर्ट में इसको लिखेंगे किलोग्राम को केजी, स्मॉल के स्मॉल जी। दूसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और मीटर को इन शॉर्ट लिखेंगे स्मॉल एम से। समझ में आ रही है गाइज? तीसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। टाइम का फंडामेंटल यूनिट्स होता है सेकेंड, और इन शॉर्ट इसको सिंबल इसका क्या होता है? स्मॉल एस। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट, और इसका फंडामेंटल यूनिट्स होता है एम्पियर। जब ये कंप्लीट आप एम्पियर लिखते हैं, स्मॉल होना चाहिए, ध्यान रहे, ये देखिए सबका स्मॉल है, सबका स्मॉल। ठीक है ना, भले ही नेम क्यों ना हो, लेकिन यूनिट में जब भी लिखेंगे तो स्मॉल से लिखेंगे, और अगर इसको सिंबल के रूप में लिखेंगे तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्पियर को। टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट होता है केल्विन, और शॉर्ट में कैपिटल के सिंबल उसका। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखिए गाइज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, फंडामेंटल यूनिट कैंडेला, इन शॉर्ट स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैंडेला। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में मेजर करते हैं, MOLE, मोल, शॉर्ट में मतलब सिंबल इसका होता है MOL डॉट मोल, ऐसा। ठीक है, मोल। तो देखिए यहाँ गाइज, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके करस्पॉन्डिंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, करस्पॉन्डिंग यूनिट्स, उसके सिंबल्स। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है बताइए? टेम्परेचर को किस चीज़ में मेजर करते हैं, व्यक्त करते हैं? तो केल्विन में। ठीक है, शॉर्ट में लिखना होगा तो कैपिटल के, ऐसा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ऐसा। देखिए गाइज, ये जो यूनिट वगैरह ऐड करने का जो ये है, ये सभी कोई नहीं कर सकता है, ये फ्रांस में होता है। और लास्ट इसमें जो ऐड किया गया है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 7 फंडामेंटल यूनिट्स में, लास्ट टू बी एडेड है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 14th कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इन फ्रांस एट बेल लेबोरेटरी। ठीक है, ऐसा। तो देखिए,
लास्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सा ऐड किया गया है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसको किस कॉन्फ्रेंस में ऐड किया गया गाइज? 14th कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? फ्रांस, बेल लेबोरेटरी में। और उसके बाद यहीं पे एक्सेप्ट किया जाता है और उसके बाद सभी को मानते हैं उसको। हर चीज़ के लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है इस तरह से। तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, वो कितने हैं? तो वो 7 हैं इस तरह से। वो कौन कौन है? तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इस तरह से सिंबल यूज करते हैं। केजी के लिए स्मॉल के स्मॉल जी, मीटर के लिए स्मॉल एम, सेकेंड के लिए स्मॉल एस, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, केल्विन के लिए कैपिटल के, कैंडेला के लिए सी डी एंड मोल के लिए MOL। ठीक है, ऐसा। तो ये आप कॉपी कर लीजिएगा इस तरह से। आपको ये चीज़ें क्लियर, एक्चुअली में ये आप 9th क्लास में पढ़े थे, वही चीज़ें 11th में हम लोग अभी एडवांस वे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ता जाएगा। 9th में तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, डिटेल्ड में हम लोग पढ़ते जाएंगे इसको। कॉपी कीजिए गाइज। गाइज आज के क्लास को हम लोग, आज के लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। ये लेक्चर 2 है हम लोगों का, फिजिक्स फॉर क्लास 11th चैप्टर 2 का लेक्चर 2 है। और लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, एंड फर्दर आगे इस तरह से देखेंगे। तो आप याद रहे, बुक में आप NCERT कर सकते हैं फॉलो, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स SC वर्मा, प्रदीप फिजिक्स फंडामेंटल के लिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के लिए, ABC फिजिक्स। ये 4 डिफरेंट बुक का मैंने नाम बोला, कोई भी आप फॉलो कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, नहीं है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़िए और ये चीज़ें धीरे धीरे आपका क्लियर होगा। आपको गाइज जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लाइक कीजिए वीडियो को, देन कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा लेक्चर, वीडियो कैसा लगा, कंटेंट अच्छा है या नहीं, कंटेंट कम हो जा रहा है या डिफिनेशन प्रॉपर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है आप कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट कीजिए ऐसा। और दोस्तों को शेयर भी करें, अपने तक ना सीमित रखें, जो भी नीडफुल लोग हैं उसको शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 3 में लेके आएंगे इसका अगला पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।